अपने को बहुत सावधान रहना है, सहना है और भजन बढ़ाना है, हारना नहीं है, हारना नहीं। एक जीवन में स्वभाव बना लो, हार के भी नहीं हारना है। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम भगवान की प्राप्ति करेंगे इस जन्म में। इसलिए धैर्यवान बनो। तुम लोगों से रिश्ता बनाना चाह रहे हो कि कोई तुमसे बोले अच्छा है नहीं बोल रहा है। 95% लोग फालतू की बात करते हैं। दरस बिन दुखन लागे नयन, हृदय में एक अजीब तरह की पीड़ा, व्याकुलता, ये प्रेम का, अपने प्रीतम का सतत बिना प्रयास के स्मरण, अपने प्रीतम की बात सुनते ही हो जाना, अपने प्रीतम की बात सुनने के लिए व्याकुल होकर दौड़ा फिरना, अपने प्रीतम के मिलन के लिए हर उपाय करने के लिए तैयार, प्राणों को समर्पित करने के लिए तैयार, तो समझ ले कि हमारे अंदर प्रेम आ रहा है। जैसे एक पार्टी में आप जाते हो तो 10-20 हजार इधर उधर हो जाए, 4 दोस्त पिए खाए तो फिर नहीं ध्यान देते, ऐसा आजकल होता है। कहीं छोटी से छोटी बात अगर 4 लोग बैठ जाओ तो 2-4 हजार खर्चा हो जाएंगे, तो हमें लगता है अगर धाम तीर्थ आवे 2-4 हजार बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, ब्रजवासी जनों में खर्चा हो जाए तो उसमें शोक ना करे। तो हमें लगता है अगर कभी ऐसा हो तो पिता की तरह उदारता दिखा करके जो हो, जितना अपने भाव, तो 10-10, 20-20, 50-50 रुपया दे दिए, प्रणाम किए, नमस्कार किए, उनमें दोष दर्शन ना करें। बहुत जोर की शरणागति है कि आपको जो पसंद है वही मैं बात कहूंगा, वही आचरण करूंगा। अगर आप दिन को रात कहेंगे तो मैं अपनी आंखों को झूठा मानूंगा कि गुरुदेव कह रहे हैं रात है, मुझे दिन दिखाई दे रहा, मेरी आंखें झूठी, गुरुदेव झूठे नहीं, गुरुदेव की बात सत्य। ऐसे शरणागति ये जब आ जाती तो ब्रह्मबोध अपने आप हो जाता है। किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चे। भगवान का भक्त जो है वो बाद में प्रकाशित होता है, पहले नहीं प्रकाशित होता वो, पर जब प्रकाशित होगा तो बस ये सहनशीलता, सहन शक्ति, सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। ब्रह्मचर्य पालन हो इतना आसान नहीं है, ऋषियों ने इसे बहुत ऊंचा बताया है और ये कहा है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला तो कोई विरला ही होता है। कितना कठिन, मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना, और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। तो इसलिए यदि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प टूट रहा है फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो, अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो। तो इस लड़के ने मुझसे कहा कि सर किताब खरीदें कि कट्टा खरीदें। मैंने गर्लफ्रेंड है, हाँ अभी तक नहीं बनी। हमने कहा तब मत खरीदना कट्टा, जब तुम मरे हुए हो तो कट्टा रख नहीं पाओगे। ये मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये परम सुख भोगने के लिए मिला है। जिसे तुम यहाँ सुख समझते हो वो सुख नहीं, वो दुख ही है। समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की बाया है। दुख यो नया भगवान ने लिख दिया है इस पूरे संसार को, दुखालयम अशाश्वतम। परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा और परिणाम में इन सबका नाश होगा, ये सब कुछ नाशवान है। जब हर तरह से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता, तब लगता है कोई है। अब यार अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है, वही दोस्त है, वही मित्र है, वही संभाल सकता। वो कृपा हम पर है और हम केवल भगवान के गले पड़ जाएं। आपके सिवा कोई हमारा है नहीं, हम किसी लायक नहीं, हम किसी लायक नहीं, आप किसी और कोई हमारा है नहीं। इससे पक्का भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर ये अंदर की बात है, जबान से नहीं, अंदर की बात। अंदर ही बात बैठ गई, यार मेरे बस की बात नहीं। पहाड़ का पहाड़ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हम इनको पलटा दे, हमारे दम नहीं। बस हे हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जीव का निस्तार हो जाता है। अगर जीव को धोखा मिलता है तो अहंकार के कारण, अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, परम मंगल हो गया, परम। जैसे कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, ना दुख के लिए प्रयास करता है, पर उसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ही सुख के लिए भी, लौकिक सुख के लिए आप बिल्कुल प्रयास न करें तो भी आपको सुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध में है। और ये तुम आज से पक्की बात याद कर लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरना नहीं। जब तुम्हें डर लगे तो ये बात याद कर लेना
ये यूट्यूब में पड़ेगा, इतना काट के रख लो, बार बार सुना करो हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। तो जहाँ डर लगे तो उसको ऑन कर दिया, हम तुम्हारे साथ है। ठीक है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना। प्यार में बहुत दम है। हम इतना आपसे कहेंगे, आप गलत ना हो और आपका प्यार सच्चा हो तो एक दिन पत्नी अधीन हो जाएगी, क्योंकि उसके दिल है, उसके हृदय है। अब बहुत ही कोई बेविचारणी हो तो बात हम अलग कहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं। नर्क की ना स्वर्ग की ना अपवर्ग की भगवान से चाह नहीं है। देखते हैं तुम कैसे नहीं आते। बालक के रोने में दम होनी चाहिए, खिलौने में खेलने न लगे तो माँ को सरबत आना पड़ेगा और गोद में उठाना पड़ेगा। ठान ले वो बात ना हो, ऐसी कैसी बात करते हो, परमात्मा कांत हो। इस जन्म नहीं किसी भी जन्म में ठान लिया है तो तुम्हें प्राप्त करके रहेंगे। तुम भी चाहो तो नहीं आएंगे तो हम तुम्हें छूट देते हैं, देखते हैं आते हो कि नहीं। अरे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, नायब पुरुषों की बात नहीं। हम लड़खड़ाएंगे, डगमगाएंगे, लेकिन चलेंगे आपकी। हे नाथ, अब आपको लक्ष्य बन गया, आप बस कर। हम लोग भगवान को अपना नहीं मानते अंदर से। कैसे अपना मानना? जैसे कोई संकट हो तो सबसे पहले किसका नंबर याद आएगा? नहीं, श्री जी का तो याद नहीं आएगा। हाँ, सबसे पहले जो अपने निजी जन है, जो प्रिय जन है, वहां आएगा कि उनको ये नहीं आएगा हे भगवान, ऐसे नहीं आएगा। हे भगवान की अगर सबसे पहले भगवान की याद आवे तो जान लो कि हमारा भगवान से संबंध स्वीकृत हो गया है। अर्जुन से भगवान क्या कह रहे, जरा ध्यान देकर सुनो। सामने अर्जुन है, कह रहे हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। तुम इस अनन्य चिंतन मेरा करो। अनन्य चिंतयन्तु माम मन मनाभो मद भक्तो माद्याजी माम नम। और सामने खड़े होने पर भी प्राप्त नहीं माना जा रहा। भगवान कह रहे मुझे तब प्राप्त करोगे जब मेरा अनन्य चिंतन करो। अंदर अनन्य चिंतन। जिसके प्रवचन के बाद कुछ लेने की बात कह दी जाए तो समझ लेना कि यहाँ भगवान के भरोसे का खेल नहीं है, यहाँ कुछ और खेल है, हट जाना चाहिए। जो मिलते ही आपको अपना बनाने की कोशिश करें तो वहां कभी मत पसंद। आप मिले, आपको इतना प्यार, इतनी, क्यों आप उनकी मुट्ठी में आ जाएं? बिल्कुल नहीं आना, दूर हटके रहना। ये पक्का समझ लेना, संत कभी अपेक्षा नहीं रखते, वो निरपेक्ष रहते हैं। आप उनके जितने प्यार में झुकेंगे वो उतने आपसे निरपेक्ष होते चले जाएंगे। संत की पहचान होती है। अगर वो लौट करके आपकी तरफ प्यार दृष्टि से देख ले तो आप निहाल हो जाओगे, जो निरपेक्ष संत है। और जो आपको पहली बार में ही आकर्षित करके अपना बनाने की कोशिश करे तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ निरपेक्षता नहीं है, तो भगवान का भरोसा नहीं। ये कुछ हमसे चाह रहे हैं और जो हमसे चाह रहे हैं तो हमारी चाहपूर्ति इनसे हो ही नहीं सकती। ये कुछ ऐसी बातें हैं पॉइंट की जिनको समझना चाहिए। अच्छा, जिस सत्संग में जाने के लिए, अध्यात्म सुनने के लिए पैसा लगे उसमें तो कभी जाना ही नहीं, क्योंकि उसमें लाभ होगा ही नहीं आपको, क्योंकि अर्थ दे करके भगवान की चर्चा का लाभ नहीं। माता से प्यार करो, पिता से प्यार करो। जब समय आवे तो पत्नी को प्राणों से अधिक प्यार करो। पत्नी को चाहिए पति को प्राणों से। एक परिवार में कितना सुख है, जिसमें प्रेम है उसमें सुख है, और जिसमें प्रीति नहीं है, जहाँ बैर है, अविश्वास है, बेविचार, वहां कहीं सुख मिलेगा। आज कौन सी गृहस्थी सुखी? आप कौन सा गृहस्थ सुखी? सब एक दूसरे के प्यार में पागल, चित्त को ठोकर लग रही है। अविश्वास, पति पत्नी में अविश्वास, माता पिता में अविश्वास, माता पिता पुत्र में अविश्वास। कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। अब आपको झूठे प्रेम में माया फंसाए, इसलिए आपको लगता है हमारे बहुत कुछ है, बहुत कोई है। कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमेशा सरल उपाय मत ढूंढो, क्योंकि जो उचित है वह हमेशा सरल नहीं होता, और जो सरल है वह हमेशा उचित नहीं होता। मांगने से भीख मिलती है, हक नहीं मिलता है। और तू तो जिससे मांग रहा है उसकी जिंदगी पे किसी और का हक है। मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं जब मेरा किसी ने नहीं सोचा? ईशा, तूने कभी बच्चों को देखा है रबर बैंड से खेलते हुए? वो दोनों खींचते हैं उसे अपनी तरफ जोर से,
और रबर बैंड टूट जाता है या उनमें से कोई एक उसे छोड़ देता है, और तकलीफ किसको होती है? उसको जो उसे आखिरी वक्त तक पकड़ के रखता है। तू भी तो वही कर रहा है। गुरुजी, मुझे किसी से प्रेम हो गया था, लेकिन सामने वाले का कुछ दिन बाद पसंद बदल गया और मुझे धोखा। प्रेम जानती हो किसे कह दिया प्रेम? स्वार्थ बोलो, मोह बोलो, प्रेम की बेइज्जती मत करो। प्रेम शब्द की, प्रेम विशुद्ध होता है, अपने प्राणों की बाजी समर्पित करके अपने प्रीतम को रिझाने के लिए होता है। यहाँ एक दूसरे के शरीरों पर आकर्षित होकर के काम भोग की वासना, स्वार्थ को आप कहीं प्रेम शब्द से संबोधित मत कीजिए। जहाँ स्वार्थ में ठेस पहुंचती तो दिखाई देता है तुम लोगों का क्या हालत होती है। धैर्य पूर्वक सतमार्ग में चलो, जब फल आएगा तब आप निहाल हो जाओगे। पर धैर्य पूर्वक, लड़खड़ाओ मत, लड़खड़ाओ मत, टूटो मत। सत्य मार्ग है, सत्य में चलो तो अगम्यो फिर अमोघश्च। कठिन मार्ग है पर मार्ग तय किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि तय न किया जा सके। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने झूठ बोला, ये गलत संस्कार है आपके। आप अच्छे बच्चे बनो। बहुत डांट तो लगेगी, डांट से नहीं डरना, लेकिन झूठ से तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। नहीं, अब हम आपसे पूछेंगे, आप ऐसा, आप जो बोलेंगे तो मुझे डाउट होगा, पता नहीं झूठ बोल रहा हो। अगर मुसीबत के वक्त परिवार वाले एक दूसरे का साथ छोड़ दें तो वो परिवार नहीं होता। तुम किसी के कर्म बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम अपने ही कर्म बिगाड़ सकते हो। जितना भी आप कुछ करेंगे वो आप अपने लिए ही करेंगे, आप समझ। आप अगर दूसरे को अमृत पिलाते हैं तो उसका परिणाम भी आपको अमृत ही मिलेगा। दूसरे को विष पिलाते हैं तो आपको परिणाम भी विष मिलेगा। वो आपका ही कर्म है, आपका ही है। जब भगवान राम जी अवतरित हुए तो आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए। सुबह होने जा रहा है राज्याभिषेक, जय जय मचने जा रही हो, समय के 14 वर्ष का वनवास, और विशेष उदासी तापस वेश, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और क्या क्या कष्ट प्रभु को सहना पड़ा। नंगे पैर प्रभु ऐसे जंगल में जहाँ कांटे कंकड़ नाना प्रकार के जंगली जंतु, क्या क्या नहीं कष्ट सहा हमारे प्रभु। और वहां पे सिया जी का हरण हो जाता है। ये कितना भीषण युद्ध होता है, कैसे कर। तो आप सोचो, जब प्रभु का अवतार संघर्ष में, तो हमारा संघर्ष में देगा। पता नहीं सिर्फ मुझे ही कहां से दुश्मन मिल जाते हैं, जबकि मैं तो अपने काम से काम रख रहा था। सुनो रघु, जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं तो समझो तुम उनके आगे हो। सही मायने में यही तरक्की की असली निशानी। दुश्मन तो आते जाते रहते हैं। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। समाज बदल नहीं सकता, मैं खुद को बदल तो सकता हूँ, तो क्यों ना बदलूं आज से, जब आज ही कर सकता हूँ। परमात्मा का अंश हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो, मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करें हम सब श्री कृष्ण के अवतार का, सब मिलकर हम निर्माण करें नव सतयुग से समाज का, जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो। हर मानव में मानवता हो, ना मानवता दिखावा हो। भगवान ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, तुम्हें बल दिया। अब हाथों से तुम किसी को बचाते हो या काटते हो, ये बीज बोना है। जबान से किसी को प्रिय वचन बोलते हो या गाली देते हो। आंख से गंदा देखते हो या अच्छा देखते हो। कान से बुरा सुनते हो या अच्छा सुनते हो। तुम्हारी चेष्टाएं क्या होती है? बीज है, बोलो कर्म का। उसे काटना तुम्हें पड़ेगा, भगवान को नहीं। हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे, तभी बात बनती है। एक गांव के पढ़ा लिखा के लड़का को बड़ा ऑफिसर बनाया, और जब वो गए तो ऑफिसरों के बीच में बैठे थे। बोले हाँ बोलिए। उसके होश उड़ गए कि ना उठा ना पैर छुआ ना कुछ। उनके मित्रों ने कहा कौन है यार? बोले हमारे गांव में घर का नौकर है। लौट आया, जब घर आया पैर छूने लगे। बोले नहीं, उस समय क्या हुआ था, अपने अफसरों के बीच में नौकर थे। कदापि घर में कदम में मत रखना, आज के बाद हमारे लिए तुम हो ही नहीं। चलिए तो हमारा पूरा जीवन लग गया नौकर बन करके, तुम्हें पढ़ा लिखा के, और तुमने साबित कर दिया सबके बीच में कि नौकर हम हैं। पिता कह करके उठकर प्रणाम करने में तुम्हें शर्म लगी। तो आजकल कुछ ऐसी नई सोसाइटी है, नए बच्चे हैं, उनको लगता है बूढ़े बाड़ों को कहाँ खांसते हुए हम लिए घूमने। अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा तो कहोगे बहुत अच्छा आदमी था। हमें
जीते जीते तुमने जीने नहीं दिया उसको। जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उस समय आपको पूरी एकाग्रता पढ़ाई पे देनी है, क्योंकि वो भी भगवान की एक पूजा है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना अलग अलग, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो ये पूजा है ना अलग अलग। ऐसे विद्या अध्ययन अपना कर्तव्य है। तो उस समय हम जब विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं तो भगवान को नमस्कार करके पूरी एकाग्रता, अगर हम पूरी एकाग्रता नहीं देंगे उसमें हम असफल हो जाएंगे, हमारी पूजा असफल मानी जाएगी। हम जिस डिपार्टमेंट में जो कार्य कर रहे हो पूरी एकाग्रता से ईमानदारी से करें, बीच बीच में भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे हम 5-10 मिनट में एक बार बोलिए राधा अब क्या परेशानी है, कलम रोकी राधा, और 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जो भी कार्य किया या पढ़ाई की उसे कर्म समर्पण योग कहते हैं। हे प्रभु 6 घंटे से ये जो हम पढ़ाई कर्म कर रहे थे इसमें जो भी त्रुटि हुई हो और आपका जो भी विस्मरण हुआ हो वो सब समय आपके चरणों में समर्पित। आपकी आध्यात्मिक उन्नति पक्का, आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं चाहिए, हार नहीं सकता। तो भगवान का दास को अविनाशी का बच्चा हो तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। जब तुम्हें कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो तो उसके चरणों की तरफ देखो, प्रणाम करो, भगवान बचाओ, कहीं मुझे अहंकार। सम्मानम कल्यात घोर गर्णम, सम्मान को विष के समान समझो, अपमान को अमृत के समान समझो, राधा माधव का भजन करो तो निकल जाओगे। क्या नहीं कर सकते आप? जब भगवान को अधीन कर सकते हो तो और कौन देवता और कौन ऐसा रहेगा जिसको अधीन न कर सकते? आप में बहुत सामर्थ्य है। अगर हम अपने पावर को समेट लेना तो हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीवन का। भगवान जिसको बड़ा बनाना चाहते हैं उसको कोई छोटा कर नहीं सकता। अगर कर्म खोटे कर लिए तो भगवान गिराना चाहे तो तुम चाहे जितना बड़ा बनना चाहो बन नहीं सकते। इसलिए अपने कर्तव्य धर्म का पालन करो। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाऊंगा। ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। कोई एकांत में आपके लिए जब सोचे तो ये सोचे कि कितना अच्छा आदमी है, हम मिले तो बहुत अच्छा लगा, नहीं वो आदमी सोचे ऐसे बनो। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। और तुम्हें आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। जैसे एक पार्टी में आप जाते हो तो 10-20 हजार इधर उधर हो जाए, 4 दोस्त पिए खाए तो फिर नहीं ध्यान देते, ऐसा आजकल होता। कहीं छोटी से छोटी बात अगर 4 लोग बैठ जाओ तो 2-4 हजार खर्चा हो जाएंगे। तो हमें लगता है अगर धाम तीर्थ आवे 2-4 हजार बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, ब्रजवासी जनों में खर्चा हो जाए तो उसमें शोक ना करें। तो हमें लगता है अगर कभी ऐसा हो तो पिता की तरह उदारता दिखा करके जो हो जितना अपने भाव, तो 10-10, 20-20, 50-50 रुपया दे दिए, प्रणाम किए, नमस्कार किए, उनमें दोष दर्शन ना करें। भगवान का भक्त जो है वो बाद में प्रकाशित होता है, पहले नहीं प्रकाशित होता वो, पर जब प्रकाशित होगा तो बस ये सहनशीलता, सहन शक्ति, सहते जाओ चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। सहते जाओ चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। बोले कितना सहना सीखें, जितना भगवान सहाय। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का समझ। जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं, और वो कष्ट इसलिए मिलता है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, आसक्तियां, वो कट जाती है। भगवान के नाम की महिमा की अवहेलना करते हैं। ये रोटी रोटी कहने से पेट भर जाएगा, राम राम कहने से ऐसा पेट भरेगा कि जन्म में जन्म जन्म की जो पेट में जाने का अभ्यास वो बंद हो जाएगा। गलत रास्ता बिल्कुल नहीं पकड़ना है, सही रास्ते पे चलना है और एक नाम खड़ा करना है। आप पहचान बने अपने माँ बाप की, आपके माँ बाप गर्व से कह सकें भाई ये मेरी बेटी है। दुनिया जाने पॉजिटिव सेंस में कि अच्छा ये आपकी बेटी है, तो सोचिए आपके पिताजी का, आपके भाई का, आपकी माँ का कितना मान बड़ा होगा।
कितना प्राउड फील करेंगे कि अच्छा ये है उनके पिताजी, इन्होंने कितनी अच्छी परवरिश अपनी बेटियों को दी कि देखो इनकी बेटी कहाँ तक पहुंच गई। तो अपने आप को इतना साफ सुथरा, इतना खूबसूरत फिजिकल नहीं दिमागी रूप से इतना योग्य, इतना सक्षम बना लो, जितनी बेटियां मेरी ये बात सुने तो दुनिया तुम्हें सलाम करे, तब कहलाएगा असली महिला सशक्तिकरण। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ, एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे कि हम भिखमंगे, हमारे अब्बा भिखमंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर, और किसी का जीवन ले लोगे। और आजकल के तो माँ बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर, वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता अपनी बच्ची को पढ़ाने में। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। भगवान ने हनुमान जी को दवाई लेने भेजी थी, नहीं भेजी थी? तो आप समझो वहां छू छा वाला बुला लेते हनुमान जी। उस समय विश्व में कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, अच्छा राम जी से बढ़कर कोई है क्या है? लेकिन दवाई लाई गई कि नहीं लाई? वैद्य बुलाया गया, दवाई लाई गई, पीस के पिलाया गया, पूरी कथा है। तो इसीलिए भाई हम कहते हैं नौटंकी नाटक पर विश्वास मत करो। जब तुम्हें कोई रोग हो तो अच्छे डॉक्टरों से सलाह लो, अच्छी दवाइयां लो और भगवान का नाम जप करो। एक कलावा बांधने से, जंतुर बांधने से रोग नष्ट नहीं होते, पाखंड केवल है और कुछ नहीं। सच्ची बात है तो हमसे मान लो।